देखकर कहा, तुम्हारी मदद मैं एक ही शर्त पर कर सकता हूं। तुम दोनों पति पत्नी को मेरी सेवा करनी होगी। अगर मैं तुम दोनों की सेवा से प्रसन्न हुआ तो मैं तुम दोनों को तुम्हारी मुसीबत भरे जीवन से निकालने का कोई न कोई उपाय जरूर बताऊंगा। चंद्रलोक राज्य के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी वहां एक शक्तिशाली ऋषि आ पहुंचा। एक सैनिक ने ऋषि को देखा और उनसे बात करने लगा। हे साधु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे महल के अंदर जाना है। महल के अंदर? पर किस लिए? मुझे चंद्रलोक के महाराज से एक विशेष काम है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण संदेश है जो केवल उन्हीं के लिए है। मैं उनसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऋषि के चारों ओर एक हल्की सी नीली आभा चमक रही थी। उनकी बात सुनकर दूसरा सैनिक गुस्से में आ गया। लगता है तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो साधु। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे महाराज और महारानी गरीबों, साधुओं और जादुई शक्तियों वाले लोगों से नफरत करते हैं? उन्होंने तो राज्य में यह आदेश भी जारी कर दिया है कि कोई भी जादूगर या गरीब व्यक्ति उनके राज्य में नहीं रह सकता। जाओ, और तुम जानते हो आर्शी, अगर हमारे महाराज के आदेश की किसी ने अवहेलना की तो उसे हमारी तलवारों से मौत के घाट उतार दिया जाएगा, समझे? चलो, अब सीधे तरह से यहां से दफा हो जाओ। अरे भागो, यहां से निकलो। दोनों सैनिकों ने अपनी तलवारों की शक्ति से ऋषि को धमकाकर महल से बाहर निकाल दिया। नंदवन गांव में वनराज और पल्लवी नाम के दो गरीब पति पत्नी रहते थे। वनराज बेचारा दिन भर एक जमींदार के खेतों में काम करता था। हम जमींदार के यहाँ दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, पर बदले में जमींदार आपको सोने की धूल का एक कण भी नहीं देता। हाँ, तुम सही कह रही हो पल्लवी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? उसकी शक्तियां मुझसे बहुत ज्यादा हैं। तुम जमींदार से पैसे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? उनके खेत में और भी मजदूर काम करते हैं, उन्हें तो आपसे बहुत अधिक पैसे मिलती है। हमारे घर में राशन भी खत्म हो गया है और हम दोनों कई रातों से भूख से बेहाल हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो पल्लवी, मैं आज ही जमींदार से इस बारे में बात करता हूँ। वनराज खेत में जाकर काम करने लगा और शाम के समय जमींदार की हवेली में जाकर उससे बोला, जमींदार साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है वनराज? जल्दी बोलो। तुम जानते हो मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस तुमसे मजबूरी में काम करा रहा हूं। जमींदार साहब, मैं आपके खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता हूं। मैं हर दिन आपकी फसलों की देखभाल करता हूं, उन्हें पानी देता हूं, उनकी निराई समय पर करता हूं और खाद भी डालता हूं, लेकिन आप मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मुझे पता है कि आप बाकी मजदूरों को मुझसे ज्यादा देते हैं। बस मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे भी उतना ही मेहनत आना चाहिए जितना आप दूसरों को देते हैं, क्योंकि मैं उन सब से भी ज्यादा मेहनत करता हूं। देखो वनराज, ना जाने क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे तुम पर गुस्सा आने लगता है। मैं तो चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपमानित करके मुफ्त में अपने खेतों में काम करवाऊं। अरे, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुमसे काम करा रहा हूं। ऐसा मत कहिए जमींदार साहब, मेरे घर में मेरी पत्नी है जो मुझ पर निर्भर है। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। ऐसा मत कहिए जमींदार साहब, ऐसा मत करिए। सीधे तरह से कह रहा हूं, यहां से निकल जाओ वनराज। अब मैं तुम्हारी शक्ल और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ। जमींदार ने वनराज को हवेली से बाहर निकाल दिया। वनराज को उदास देखकर उसकी पत्नी पल्लवी ने पूछा, क्या हुआ जी? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? लगता है जमींदार ने पैसे बढ़ाने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं पल्लवी, जमींदार ने मुझे अपमानित भी किया और धक्के देकर मुझे अपनी हवेली से बाहर भी निकाल दिया। इतना कहकर वनराज फूट फूट कर रोने लगा। पता नहीं पल्लवी, हमारा ये मुसीबत भरा जीवन कब खत्म होगा। इससे अच्छा तो यह जीवन ही खत्म हो जाए।
वनराज रोते रोते ही सो गया। अगले दिन वह जमींदार के खेतों में दोबारा काम करने चला गया। वह हल चलाने ही वाला था कि तभी जमींदार वहां आकर बोला, वनराज, अब से तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार साहब। मुझे तुमसे अब कोई काम नहीं करवाना। इससे पहले कि मैं कल की तरह तुम्हें अपमानित करूं, तुम स्वयं खेत से चले जाओ। वनराज चुपचाप जमींदार के खेत से वापस आ गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, हे ऊपर वाले, जमींदार ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? खाली हाथ घर बैठूंगा तो पत्नी बहुत उदास होगी। क्या करूं तो क्या करूं? मुझे अब इस गांव में और जगह जाकर काम मांगना चाहिए। कुछ तो करना ही पड़ेगा। वनराज उस गांव में हर घर के चक्कर काटने लगा, मगर किसी ने भी उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह बेचारा मुंह लटकाकर शाम को घर वापस आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी को रोते हुए बताने लगा। पता नहीं पल्लवी, ये भगवान को हमारी कौन सी बात बुरी लग गई है जो हमारा मुसीबत भरा जीवन खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या करें, धीरज रखिए जी, शक्ति पर भरोसा कीजिए। अब देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वनराज और उसकी पत्नी पल्लवी उस रात फिर से भूखे ही सो गए। अगले दिन जब वनराज की आंखें खुली तो उसके घर पर गांव का मुखिया नाम का एक व्यक्ति आ धमका। मुखिया ने वनराज को देखकर गुस्से में बोला, जब से मैंने तुम्हें अपना घर किराए पर दिया है, तब से तुमने घर का एक भी किराया नहीं दिया है। या तो मुझे किराया दो, नहीं तो यहां से अभी और इसी समय निकल जाओ। यह सुनकर वनराज और पल्लवी पूरी तरह से चौंक गए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये घर तो हमारा है। वनराज की यह बात सुनकर मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो जब से यहां रहने आए हो तब से किराया नहीं दिया, और ऊपर से ये घर भी अपना बता रहे हो। देखिए मुखिया साहब, हम पर तरस खाइए, ये घर हमारा है। लगता है तुम दोनों अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गए हो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम दोनों जाकर गांव के चौधरी से पूछ सकते हो। वनराज और उसकी पत्नी पल्लवी मुखिया के साथ उसी समय गांव के चौधरी के पास चले गए। चौधरी ने उन सब की बात सुनने के बाद वनराज से कहा, हे वनराज, एक तो मुखिया ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपना घर किराए पर दिया और तुम हो कि उस घर को अपना बताने लगे। वाह भैया, ईमानदारी का जमाना ही नहीं रहा। यह सुनकर वनराज बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी मुखिया गुस्से में बोला, चौधरी जी, सिर्फ आपके कहने पर मैंने इन दोनों को अपना घर किराए पर दिया था। अच्छा होता कि मैं इन दोनों को इस गांव में आवारा की तरह फिरते रहने देता। तो तुम कहना क्या चाहते हो? यह हमारा गांव नहीं है। मूर्ख, ये तेरा गांव कब से हो गया? तू और तेरी पत्नी कुछ समय पहले ही इस गांव में आए हैं। चौधरी की बात सुनकर वनराज और उसकी पत्नी पल्लवी गहरी सोच में डूब गए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तभी चौधरी की आवाज उनके कानों में टकराई। अब मैं तुम दोनों को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकालूं, मेरे घर में दोबारा घुसने की कोशिश मत करना। सुनो, मैं तुम दोनों को अब इस गांव में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो मुखिया ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया और ऊपर से तुम उसको ही अपना घर बताने लगे। ए ससुरा बेईमान कहीं के, अरे कल को कहोगे कि तुम ही इस गांव के चौधरी हो। बड़े आए, चलो निकलो यहां से, दफा हो जाओ, निकलो। चौधरी और मुखिया ने वनराज और पल्लवी को धक्का देकर अपने घर और गांव से बाहर निकाल दिया। वे दोनों बेचारे पति पत्नी जंगल में आकर फूट फूट कर रोने लगे। पल्लवी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक के बाद एक ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि हम दोनों को यह याद ही नहीं है कि हम दोनों इस गांव में कब से रह रहे हैं। पर क्या वाकई चौधरी ने हमें झूठ बोलकर घर से बाहर निकलवा दिया, या फिर वह सच बोल रहा है? अब यह तो नहीं पता, पर चिंता मत करो पल्लवी, रात के बाद दिन जरूर होता है। हमारे भी बुरे दिन जरूर समाप्त होंगे। देखना, एक दिन जरूर आएगा जब हमारे भी खुशी के दिन होंगे।
वनराज उस दिन से अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर जंगल में ही अपना जीवन यापन करने लगा। वह बेचारा दिन भर जंगल में घूमता और पेड़ के पत्ते तोड़कर पानी में उबालकर अपनी पत्नी के साथ अपना पेट भरता। आखिर हम दोनों कब तक पेड़ के पत्ते उबालकर खाते रहेंगे? इस घने जंगल में बहुत सारे फल भी होंगे, आप कुछ फल तोड़कर क्यों नहीं ले आते? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं पल्लवी, जब भी मैं ताजे फलों को तोड़ने जाता हूं, ये फल मेरे हाथों में आते ही जादुई रूप से बेकार हो जाते हैं। मैं क्या करूं? वनराज फूट फूट कर रोने लगा। एक दिन वह जंगल में उदास बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर एक शक्तिशाली ऋषि पर पड़ी, जो एक जादुई पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। वह मन ही मन बोला, हे भगवान, पता नहीं मैं इस मुसीबत से कब निकलूंगा। शायद मुझे इन साधु महाराज से कोई मदद मांगनी चाहिए। वनराज तुरंत ऋषि के पास पहुंचा और बोला, साधु महाराज को प्रणाम है। साधु महाराज, मैं और मेरी पत्नी बहुत मुसीबत में हैं। हम दोनों कई महीनों से इस जंगल में मुसीबत भरा जीवन जी रहे हैं। कृपया करके हमारी कुछ मदद कर दीजिए। ऋषि ने अपनी जादुई आंखें खोलकर वनराज को देखकर कहा, तुम्हारी मदद मैं एक ही शर्त पर कर सकता हूँ। तुम दोनों पति पत्नी को मेरी सेवा करनी होगी। अगर मैं तुम दोनों की सेवा से प्रसन्न हुआ तो मैं तुम दोनों को तुम्हारी मुसीबत भरे जीवन से निकालने का कोई न कोई उपाय जरूर बताऊंगा। जी साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। वनराज ऋषि को अपनी झोपड़ी में लेकर आ गया और उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी दिल से ऋषि की सेवा में जुट गए। कुछ दिन बाद ऋषि ने वनराज से कहा, मैं तुम दोनों की सेवा से वाकई बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी से निकालने का एक उपाय बताता हूँ। तुम शक्तिगढ़ के राजा के पास जाओ। सुना है वह तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद बहुत करता है। तुम्हें जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साधु महाराज। पता नहीं क्यों यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। मैं अभी इसी वक्त शक्तिगढ़ के लिए निकलता हूँ। वनराज उसी समय शक्तिगढ़ की ओर पैदल चल दिया। कुछ समय बाद वह शक्तिगढ़ के महल के दरबार में राजा अमर के सामने खड़ा हुआ था। राजा अमर ने वनराज को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। महाराज की जय हो। माफ करिएगा महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। मेरी गरीबी का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे अपनी पत्नी के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर रहना पड़ रहा है और हम दोनों पति पत्नी काफी समय से कड़वे पेड़ के पत्ते उबाल उबाल कर खा रहे हैं। क्यों, जंगल में क्या फल उगना बंद हो गए हैं? महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं। जब भी मैं किसी फल को हाथ लगाता हूं, वह फल पता नहीं क्यों जादुई रूप से खराब हो जाता है। यह सुनकर राजा अमर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह वनराज पर शक्ति का उपयोग करते हुए चिल्लाया, बकवास बंद करो। तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम बोल रहे हो कि हाथ लगाते ही फल खराब हो जाता है। इसका मतलब कि तुम एक मनहूस हो। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, किससे मदद मांगूंगा? ऐसा मत कहिए महाराज, कृपा करिए मुझ पर, क्षमा करिए, कृपा करिए। तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो। देखते क्या हो सैनिकों, इस इंसान को अभी के अभी धक्के देकर मेरे महल से बाहर निकाल दो। राजा अमर की बात सुनते ही सैनिकों ने वनराज को धक्का देकर महल से बाहर निकाल दिया। यह देखकर राजा अमर का मंत्री उनसे बोला, महाराज, आप तो सारी प्रजा में दयालु राजा के नाम से प्रसिद्ध हैं, फिर आपने उस व्यक्ति की मदद क्यों नहीं की? पता नहीं मंत्री जी, न जाने मुझे उसे देखकर उससे घृणा सी होने लगी। मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा। महाराज, शायद आपने उसे ठीक से देखा नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी शक्ल राजा आदित्य से बहुत अधिक मिलती थी? यह सुनकर राजा अमर ने आश्चर्य से अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने सही कहा मंत्री जी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मुझे भी राजा आदित्य की ही याद आई थी, और राजा आदित्य अपने महल से काफी दिनों से लापता भी हैं। हम अभी और इसी समय राजा आदित्य के राज्य चलेंगे।
और वहां जाकर मालूम करेंगे क्या राजा आदित्य अपने महल में वापस आ गए हैं या फिर वह अभी भी लापता। इधर वनराज कुछ दिनों बाद जंगल में बनी हुई अपनी झोपड़ी के अंदर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख उसकी पत्नी पल्लवी ने उससे पूछा, मुझे पता है कि महाराज ने भी आपकी कोई मदद नहीं की होगी। हाँ, पता नहीं पल्लवी, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जहां भी जाता हूं अपमान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तुमने सही कहा, महाराज ने भी मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे धक्के देकर महल से बाहर फेंक दिया। इतना बोलकर वह इधर उधर देखते हुए बोला, ये साधु महाराज कहाँ हैं? साधु महाराज तो आपके जाने के बाद ही जादुई रूप से चले गए थे। तो क्या तुम तब से जंगल में अकेली रह रही थी? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अब मुझसे यह मुसीबत भरा जीवन नहीं जिया जाता। पल्लवी, अच्छा होगा कि हम दोनों अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लें। आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही बात सोच रही थी। चलो हम अपनी जीवन शक्ति को समाप्त कर लेते हैं। पल्लवी और वनराज अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए। तभी एक घोड़े पर सवार एक सुंदर राजकुमार उनके पास आ पहुंचा। वह घोड़े से उतरकर उन दोनों को देखकर बोला, माँ और पिताजी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाशा मगर आप मुझे कहीं नहीं मिले। वो तो भला हो शक्तिगढ़ के राजा अमर का। उन्होंने मुझे बताया कि आप उनसे मदद मांगने के लिए उनके महल में गए थे। राजकुमार की बात सुनकर वनराज और पल्लवी दोनों बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है राजकुमार। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पिता और चंद्रलोक के राजा आदित्य हैं। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही ऋषि प्रकट हो गया। उसने रहस्यमय अंदाज में वनराज और पल्लवी को देखकर बोला, राजकुमार बिल्कुल सही कह रहा है। वनराज और पल्लवी, तुम दोनों कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम दोनों इस राजकुमार के माता पिता और चंद्रलोक के राजा और रानी हो। मैं कुछ समझा नहीं साधु महाराज। मतलब ये है वनराज कि तुम्हारा नाम वनराज नहीं बल्कि राजा आदित्य है। तुम एक घमंडी और क्रूर राजा थे। जब तुम सिंहासन पर थे तब तुम और तुम्हारी पत्नी रानी पल्लवी को गरीबों और लोगों की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। तुमने एक आदेश जारी किया था कि राज्य के सभी गरीब और जादूगरों को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। मैं इसी बारे में तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे महल में गया, मगर तुम्हारे सैनिकों ने मुझे तुम तक पहुंचने ही नहीं दिया और धक्का देकर मुझे महल से बाहर फेंकवा दिया। मैं समझ गया कि अहंकार में चूर सिर्फ तुम और तुम्हारी पत्नी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे राजमहल के सारे सैनिक भी हैं। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें एक जादुई श्राप दे दिया। उस श्राप से तुम और तुम्हारी पत्नी अपनी याददाश्त भूल गए और अपनी शक्तियों को खो बैठे और अपना राज्य छोड़कर जंगल में भटकते हुए उसी गांव में पहुंच गए जहां से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला गया है। ऋषि की बात पल्लवी बड़े ध्यान से सुन रही थी। ऋषि ने पल्लवी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को सबक सिखाना चाहता था और तुम दोनों को यह बताना चाहता था कि गरीब का जीवन कितना मुसीबत भरा होता है। और मुझे लगता है कि इस बात का एहसास तुम दोनों को हो गया है। मुझे पता है कि तुम दोनों जीवन शक्ति को समाप्त करने जा रहे थे। जिस जीवन से तंग आकर तुम दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे, उस मुसीबत भरे जीवन को गरीब व्यक्ति रोज जीते हैं और रोज लड़ते हैं। इतना बोलकर ऋषि की आंखों से सुनहरे रंग की जादुई किरणें निकलने लगी। अचानक ही वनराज और उसकी पत्नी पल्लवी जादुई रूप से राजा और रानी में परिवर्तित हो गए। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि गरीब का जीवन कितना मुसीबत भरा और कठिन होता है। आइंदा से मैं अपनी गरीब प्रजा का बहुत ख्याल रखूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ऋषि मुस्कुराते हुए वहां से एक जादुई रोशनी में गायब हो गया। राजा और रानी अपने बेटे राजकुमार के साथ अपने महल वापस चले गए और उन दोनों को भी अब सबक मिल चुका था।